आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस आपको बहुत अच्छा खबर लेकर है। बिहार के मुख्यमंत्री ने आपको बिहार पुलिस के लिए खूब अच्छा सुनहरा मौका आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इस बार जो लगभग पोस्टों पर भर्ती आएगी वो आपको 1,22,300 703 पदों पर आने वाले, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग बात करेंगे किस किस विभाग में आपको आएगी। बिहार पुलिस आएगी, बिहार ड्राइवर आएगी, वन विभाग में आएगा मतलब फॉरेस्ट गार्ड में आएगा, अग्निशामक में आएगा, आपको होम गार्ड में भी आएगा। यहाँ मैंने आपको सिपाही और ड्राइवर के आपको लिखा है और दरोगा पोस्ट पर चालक का भी भर्ती आने वाला है, ठीक है ना। तो फ्रेंड हम बात करेंगे इसी में कि आपका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या आपका हाइट लिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेंगे और भर्ती क्या एक ही बार आ जाएगी कि आपको अलग अलग आपको पदों पर आने वाली है। तो फ्रेंड इसी के रिगार्डिंग फुली डिटेल्स बात करेंगे। अगर आप बिहार से हैं तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बिहार के अलावा और किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे अब यूपी हो गए, हरियाणा हो गए, दिल्ली हो गए, पंजाब हो गए, वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है ना। और सिलेक्शन प्रोसेस हम बात करेंगे सबसे पहले किसमें क्या रहने वाला है, ठीक है ना मेरे भाई। तो चलिए डिटेल्स की ओर चलते हैं। कहीं भी डाउट हो कमेंट कर देगा। साथ ही आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर 100 लाइक्स करना है और आप 100 लाइक्स कंप्लीट करें और साथ ही आप वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए डिटेल्स को कहीं भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा। भाई सबसे पहले आपको बता दूं ये पेपर की कटिंग आपको यहाँ दिख जाएगा। हमने 22/9/2024 का ये पेपर की कटिंग है। ये आपको प्रभात खबर की पेपर के कटिंग का है, ठीक है। सब पेपर में निकला है, ये नहीं कि आपको बिहार के ही आपको हर एक पेपर में निकला है। आप बिहार से बिलोंग करते हैं तो आपको ये नोटिस मिल गया होगा। अगर आप बिहार के अलावा किसी और राज्य से हैं तो भी आपको ये अपडेट हमको देना अनिवार्य है, इसलिए कि आप भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए आपको बोल रहा ना, मुख्यमंत्री ने कानूनी व्यवस्था की समीक्षा, मतलब आपने मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि इस बार जो होगा कानून की जो व्यवस्था रहने वाला वो आपको उचित तरीके से करना है। इसलिए आपको जो होंगे सिपाही भर्ती प्रक्रिया आपको शुरू की। देखिए वो 1.22 ठीक, मतलब 1,22,000, ठीक है। मतलब भाई 1,22,000 पुलिस कर्मियों की जल्द होगी भर्ती। सीएम यानी सीएम हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने आपको बताया है कि आपका जो भर्ती प्रक्रिया जो होगी आपको कब से होगी, इसके रिगार्डिंग भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। टोटल आपको यहाँ दिख जाएगा, टोटल पोस्ट भी आपको बोला जा रहा है कि आपको 1,22,317 पोस्ट पर भर्ती होने वाली है। जिसमें से आपको देखिए ये अब बोले हैं नीतीश कुमार की, ये जब 2013 से जब भर्ती आ रही है, जब से आपको महिलाओं के लिए आपको कितना 35% आरक्षण दिए जा रहे थे। इस बार सबसे सुनहरा मौका है कि जो मेरे महिला वर्ग के उम्मीदवार हैं, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, किसी कैटेगरी से आते हैं वो आप अप्लाई करेंगे और आपको लगभग 30,000 पदों पर इसमें सिलेक्शन आपका होगा। मतलब 30,000 महिलाओं का सिलेक्शन इस बार बिहार पुलिस में होगा। ये बात ध्यान रखें, 35% आपको आरक्षण है। किसी भी कैटेगरी से हो, महिला है तो आपको 35% आरक्षण मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि ये आपको तो मैं नोटिस दिखला दिया, क्या नोटिस है, क्या है पेपर कटिंग के। अब इसमें हम बात करेंगे आपको शैक्षणिक योग्यता के बारे में, क्या डिटेल्स है, एक एक चीज़ हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। क्या हाइट ली जाती है, क्या चेस्ट ली जाती है, इस तरह की आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। खास करके बता दें उन मेरे भाइयों को जो अभी बिहार पुलिस की तैयारी, जो बता दें इसकी अपडेट में बता दूं। जैसे आपको बिहार पुलिस का रिजल्ट आएगा ना, उसी के आपको 10 दिनों के बाद ये आपको नोटिस आ जाएगा कि कब से ये अप्लाई होने वाला है। ठीक सीधे बता दूं आपको, जब नवंबर में आपका बिहार पुलिस का रिजल्ट आने वाला है, अक्टूबर नवंबर के आसपास, तो सीधी अक्टूबर नवंबर में जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही आपको अक्टूबर नवंबर में ये फॉर्म भी फिल होना शुरू हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ये एकदम सीधी सी बात बता दूँ कि अक्टूबर नवंबर में इसका फॉर्म फिल लगभग आ जाना चाहिए। आइए डिटेल्स को चलते, इसकी क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, क्या डिटेल्स में, कब से डेट लिया जाएगा, क्या प्रोसेस है, एक चीज की ओर बात करेंगे। सबसे पहले बता दें सामान्य वर्गों के लिए, ठीक है, सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूडी के लिए आपको सबसे पहले बता दें आपको जो एज रखा गया है, अगर आप, ठीक है, पुरुष और महिला दोनों हैं उनके लिए आपको 18 से 25 एज रखा जाएगा, ठीक है, 18 से 25 रखा जाएगा। यही बता दें यहाँ आपको सीधी बता दें आपको पिछड़े वर्ग और अत्यंत पिछड़े मतलब ओबीसी और ईबीसी, ठीक है, उन कैटेगरी के लिए जो बता दें आपको 18 से 27 वर्ष एज रखना होगा, ठीक है मेरे भाई। 18 से 27 वर्ष एज रहने वाला है। यही बता दें पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़े वर्ग के महिलाओं के लिए आपको 18 से 27 रहने वाला है, ठीक है। महिलाओं के लिए आपको 1 साल यहाँ एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है। अब बात कर ले आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आपको 18 से 30 साल तक आपको एज रहने, कितना रहने वाला है, 18 से 30 वर्ष के बीच अगर आपका एज है तो भी आप अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगर आप ऑलरेडी पहले से होमगार्ड में हैं, ठीक है, उनकी जो एज होगी वो आपको हर एक डिपार्ट मतलब जिस डिपार्टमेंट में है आप, मतलब
होम गार्ड डिपार्टमेंट में, वहाँ से आपको लेटर तो मिलेगा ही। साथ ही आपको बता दें, हर एक विभाग के अंतर्गत ये आपको होम गार्ड में आपको छूट मिलता है, जो आप अप्लाई करना चाहते थे। इसमें भी आपको एज में छूट मिलेगा, ठीक है। जैसे आप सामान्य वर्गों से हैं, उसमें भी आपको 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। SC ST हैं तो उसमें भी आपको 5 वर्ष का एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। मतलब जितना एज है उससे आपको 5 वर्ष एक्स्ट्रा छूट मिलता है, ठीक है मेरे भाई। आते हैं आगे की ओर। अब हम बात करने वाले हैं आपको इसमें सबसे पहले कि आपको जो हाइट और चेस्ट और वजन का आपको अंक नहीं लिया जाता है फिजिकल्स में। किसका नहीं लिया जाता है मेरे भाई? हाइट का, मतलब ऊंचाई का और सीना का और वजन का आपको अंक नहीं मिलता है, ठीक है। और जो होंगे दौड़ होंगे, आपको हाई जंप होगा, हाई जंप होंगे, और आपको क्या बोलते हैं, रनिंग होगी, गोला फेंक होंगे, उसमें आपको फिजिकल्स में नंबर मिलते हैं। फिजिकल्स पे ही मेरिट बनते हैं। और साथ ही सबसे पहले जो फिजिकल्स से पहले आपके रिटन एग्जाम होंगे, वो आपको कम से कम 30 अंक लाना अनिवार्य है। 30 अंक पर ही आपको फिजिकल्स के लिए आपको बुलाया जाए। मतलब देखिए 30 अंक क्या है, आपका क्वालिफाई मार्क्स है, ये आपको कट ऑफ मार्क्स नहीं है। लेकिन आपको अगर किसी का भी हो 30 अंक से कम आता है, वो सीधे फेल मान जाएगा, ठीक है। और कट ऑफ क्या जाएगा उसके रिगार्डिंग आगे वीडियो आपको मिलते रहेगी, और फॉर्म की ये मैं आपको बता दिया। तो फ्रेंड अब सबसे पहले बात कर ले ऊंचाई की, ठीक है मेरे भाई। ऊंचाई किस प्रकार रहने वाले हैं, क्या क्या रहेंगे, इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो हम बता दें आपको, सामान्य वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपको जो हाइट रहेगा, आपको 165 सेंटीमीटर हाइट रहनी चाहिए, ठीक है। यही बता दें अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए आपको 160 सेंटीमीटर आपकी हाइट रहनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, आपको 160 सेंटीमीटर रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ आपको बोला जा रहा है भारत के मूल गोरखा पुरुष, ठीक है, जो गोरखा रेजिमेंट से आते हैं, गोरखा होते हैं, उनके लिए जो हाइट में भी है तो पुरुष उम्मीदवार हैं तो आपको 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यही बताया आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, महिला हैं, तो आपको जो हाइट के अनुसार आपका वेट भी रहना है उसके रिगार्डिंग बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हाइट की बात कर ले तो आपको हाइट यहाँ आपको 155 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। आपका वेट के भी बात करेंगे महिलाओं के लिए कि वेट में आपको ज़्यादा छठते हैं तो वेट कितना रहना चाहिए, ठीक है ना। आइए बात करते हैं आगे की ओर। अब मेरे भाई बात करने वाले हैं आपको चेस्ट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ आपको दिख जाएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे आपको जैसे कि आपको सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार, मतलब यहाँ आपको जनरल की बात कर ले, EWS कैटेगरी की बात कर ले, OBC की बात कर ले, जो आपको नॉर्मल चेस्ट चाहिए 81 सेंटीमीटर चाहिए, और यहीं आपको फुलाकर आपको 86 सेंटीमीटर करना है, ठीक है। आपको 5 सेंटीमीटर कम से कम फुलाना, मतलब आपका 82 भी है तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य रखा गया है। अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार के लिए भी आपको 81 से 86 सेंटीमीटर ही चाहिए, ठीक है। इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य है। अब बात कर ले अगर किसको हाइट चेस्ट में छूट मिलेगा, इसके रिगार्डिंग आपको बता दें। यहाँ आपको दिख जाएगा साफ साफ, आपको देखिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आपको नॉर्मल जो हाइट वेट क्या बोल चेस्ट चाहिए, वो आपको 79 चाहिए, और फुलाकर आपको 84 करना होगा, ठीक है। और भारत के जो गोरखा मूल के गोरखा हैं, उनके लिए आपको भी जो चेस्ट चाहिए आपको 79 नॉर्मल चाहिए, और आपको फुलाकर आपको 84 होना चाहिए, मतलब 84 होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर फुलाना अनिवार्य रखा गया है, ठीक है। महिला के लिए कोई चेस्ट नहीं है। अब महिला के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दें, आपको कम से कम आपका वजन आपका जो होना चाहिए 48 केजी होना अनिवार्य है। अगर आपका वेट 48 केजी नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकती हैं, और आपका सिलेक्शन में गेट के बाहर हो जाइएगा। फिजिकल्स आप क्वालिफाई करने के बाद भी आपका जो वेट होता है उस समय आप बाहर हो जाइएगा, ठीक है। अब बात कर ले आगे की ओर। देखिए, तो जैसे सबसे पहले बता दें आपको, जो लिखित एग्जाम प्रथम चरण में क्या होगा, आपका लिखित एग्जाम होगा। लिखित एग्जाम जो क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को आपको फिजिकल्स के लिए बुलाया जाएगा। तो लिखित एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय रहने वाला है। वो आपको प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, और आपका सारे क्वेश्चन करके आना है। पिछली बार जो एग्जाम हुए थे आपको OMR शीट के आधार पर हुए थे, अभी बार भी हुए तो OMR शीट के आधार पर होने वाला है। हो सके तो फाइनल अभी आगे आने वाली प्रक्रिया में आपको हो सके तो एग्जाम ऑनलाइन भी लिया जा सके, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट नहीं है कि आपको ऑनलाइन लिया जाए, आपको ऑफलाइन ही लिया जाएगा। आगे की प्रक्रिया जैसे होगी आपको अपडेट हम करा देंगे। चलिए आगे चलते हैं।
अब हमने आपको देखिए सबसे पहले जो लिखित एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपका फिजिकल्स होंगे, फिजिकल्स दिन ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई अगर आपका सही तरीके से होता है उसके बाद मेरिट बनता है, ज्वाइनिंग बनता है। मेरिट आ जाने के बाद आपको सीधे ज्वाइनिंग कराकर मेडिकल्स लिया जाता है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं कि आपका जो रनिंग होगा वो किस प्रकार होगा। पहले पुरुष वर्गों की बात कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपको पुरुष वर्गों की बात कर ले तो अगर आपका रनिंग की बात कर ले तो 5 मिनट से कम मारते हैं तो आपको 50 अंक मिल जाएगा, ठीक है। यही 5 मिनट से और 5 मिनट 20 सेकंड में मारते हैं तो आपको 40 अंक मिलने वाला है। यही आपको बता दें 5 मिनट 20 सेकंड से लेके अधिक मारते हैं और 5 मिनट 40 सेकंड मारते हैं तो 30 अंक मिलेगा, ठीक है। यही बात करें 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 6 मिनट तक मारते हैं तो आपको 20 अंक मिलने वाला है, ठीक है। अगर 6 मिनट से ज़्यादा लेते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल्स वहीं से आप गेट के बाहर हो जाएगा। और पुरुष वर्गों के बाद महिला वर्गों की बात कर ले आपको सबसे पहले यहाँ आपको दिख जाएगा महिला वर्गों के लिए। देखिए यहाँ 4 फीट से जो 4 मिनट से कम आपको मतलब समय दीजिएगा तो 50 अंक मिलेगा। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड ज़्यादा समय लीजिएगा तो आपको 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 4 मिनट 40 सेकंड तक लीजिएगा तो आपको 30 अंक मिलेगा। यहीं बता दें 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक और 5 मिनट तक लीजिएगा तो आपको 20 अंक मिलेगा। 5 मिनट से एक्स्ट्रा अगर आप समय लेती हैं तो अघोषित हो जाएगी, मतलब आपका विफल हो जाइएगा, मतलब आप क्वालिफाई से बाहर हो जाइएगा, यानी आप गेट के बाहर समझिए तो डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब गोला फेंक की, गोला फेंक आपको बात करें पहले पुरुष वर्गों की तो 16 पाउंड के आपके गोले होंगे। वो किस प्रकार बिगना है आपको ये भी बता दूं। तो अगर आप देखिए सीधी सी बात करें गोला में लगभग सारे भाई जो होते हैं अच्छा खासा कर जाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लगभग 25 का 25 अंक सारे दोस्त उठाते हैं, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इसको फिजिकल्स क्वालिफाई कर चुका हूँ, ठीक है। अब बात देखिए यहाँ देखिए 16 फीट से लेकर अगर 17 फीट भी तो 9 अंक और 17 से 18 तक बिगेगा तो आपको 13 अंक मिलेगा और 18 से 19 करिएगा तो यहाँ आपको 17 अंक मिलने वाला है। आपको 19 से 20 फीट तक बिगेगा तो 21 अंक मिलने वाला है और 20 फीट से ज़्यादा अगर आप बिग देते हैं तो 25 अंक मिल जाते हैं। अधिकांश ये लड़का 25 फीट इसमें कर देता है, 25 अंक ले लेता है, मतलब 20 फीट से ज़्यादा कर देता है, ठीक है। अब महिलाओं की बात कर लेते हैं। अगर आपका 12 पाउंड का रहता है लेकिन अगर आप डेली प्रैक्टिस करिएगा तो ये आसानी से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। यहाँ बात कर लेते हैं देखिए फिजिकल्स के लिए। फिजिकल्स के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो फिर से बना कर दूंगा। देखिए 12 फीट और 13 फीट तक जाइएगा तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से 14 फीट तक जाइएगा तो आपको 13 अंक मिलेगा और यहीं 14 फीट से ज़्यादा और 15 फीट तक जाइएगा तो 17 अंक मिलेगा और 15 फीट से ज़्यादा और 16 फीट तक जाइएगा तो 21 अंक मिलेगा और यहाँ 16 फीट से ज़्यादा फीट दीजिएगा तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। ये लड़कियों में थोड़ा नंबर इसमें कम उठता है, इसलिए कि वेट थोड़ा आप अभी से प्रैक्टिस करिएगा तो आपका अच्छा खासा हो जाएगा। अब हाई जंप की बात कर ले मेरे भाई। हाई जंप देखिए पुरुष वर्गों के लिए सबसे पहले बात करेंगे, इसलिए कि हो सके तो आपको पिछली भर्ती में टाइगर जंप हटा दिया गया है तो इस बार भी इसमें नहीं लिया जाएगा। अभी भी जो भर्ती आपको 21,391 पोस्टों की है, हो सके तो इसमें भी किस प्रकार के प्रोसेस हैं आपको बताया दिया जाएगा। देखिए 4 फीट की बात कर ले तो अगर फानते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 4 फीट 4 इंच फानते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा, ठीक है। और 4 फीट 8 इंच फानिएगा तो आपको 21 अंक मिलेगा और ये 5 फीट फान जाइएगा तो आपको 25 अंक मिलेगा। ये आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 चांस में आपको क्वालिफाई कर जाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आप बात कर लेते हैं आपको महिला वर्गों के लिए, ठीक है। हाई जंप के अनुसार इसमें आपको 3 फीट पहले फानिएगा तो आपको 13 अंक मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप 3 फीट से 3 फीट 4 इंच फानिएगा तो 17 अंक, 3 फीट 8 इंच फानिएगा तो 21 अंक और 4 फीट फान जाइएगा तो आपको 25 अंक मिल जाएगा। यही था फिजिकल्स के लिए टेस्ट। मैंने लगभग सारे टेस्ट क्लियर कर चुका हूँ और एक एक चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर इसके बाद भी कहीं अगर डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, आपको कमेंट के रिप्लाई जल्दी मिलेगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। फिर से बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस फिजिकल्स में ही है, रिटेन ओनली फॉर क्वालिफाई रखा गया है। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।